मैं हूँ संदीप। आप देख रहे हैं संदीप स्टडी सेंटर। मैं आपके लिए कक्षा 11 क्लास 11 वार्षिक परीक्षाओं का सन 2022 वाला पेपर लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो ये 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का है। देखो पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर नोट दिया है। नोट सभी प्रश्न करना मतलब अनिवार्य, सभी प्रश्न हल करना है। खंड क में पहला क्वेश्चन दिया है कविवचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। पहला वाला ऑप्शन दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी और ब वाला ऑप्शन दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र और स वाला दिया था गुलाब राय और द वाला हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। और ख वाला सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं अ वाला सरदार पूर्ण सिंह, ब वाला राजेंद्र प्रसाद और स वाला राज कुमार और राम कुमार वर्मा और द वाला श्याम सुंदर दास। तो इसमें पहला वाला सही है। बंगाल का अकाल विधा है डायरी, रिपोर्टर्जा, रेखांचित्र, भेंटवार्ता। तो इसमें ब वाला सही है। हिंदी का प्रथम उपन्यास निम्न में से कौन सा है? गबन, गोदान, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी। तो ये है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु मतलब प्रथम उपन्यास है। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक पहला दिया जटमल और तीसरा जगनी, तीसरा वाला दिया विद्यापति और सारंगधर। तो इसमें से जटमल वाला सही है। आदिकाल की रचना है। आदिकाल का रचना जो है ना अखरावट, अब वाला दिया है पृथ्वीराज रासो और स वाला दिया है दीपशिखा और द वाला दिया है रामचरितमानस। तो आदिकाल की रचना पृथ्वीराज रासो है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा गया है? तो ये पंत दिया है पहला दिनकर, निराला, महादेवी वर्मा। तो सुमित्रानंद पंत को मतलब सुकुमार कवि कहा गया है। सुमित्रानंद पंत आधा नेम दिया है। अज्ञे ने तारक संपादक का प्रकाशन कब किया था? 1938 में, 1943 में, 1954 में, 1958 में। तो उन्होंने 1943 में किया था। छायावाद की विशेषता है पहला उपदेशात्मक, जो इतिवृत्तात्मक और सौंदर्य एवं प्रेम और वीर रस का वर्णन। तो सौंदर्य एवं प्रेम है। रीतिकालीन के कवि हैं अ वाला केशवदास, ब वाला जयशंकर प्रसाद और स वाला तुलसीदास, द वाला सूरदास। तो इसमें से केशव प्रसाद जी हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? देखो यहाँ दूसरा क्वेश्चन, यहाँ तीसरा क्वेश्चन। दिए गए गद्यों पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। मतलब गद्य का कोई चैप्टर है इसमें से मतलब ये उठाया गया है। आत्म अजर और अमर है, उसमें से अनंत ज्ञान शक्ति के आनंद का भंडार। देखो ये क्वेश्चन है जो ऐसे अब इसको दिया है पहला वाला कि पाठ का नाम और लेखक। तो पाठ का नाम में से प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य नामक पाठ से जो चैप्टर है उसका नाम लिखना पड़ेगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या, जो मतलब रेखा अंडरलाइन नीचे किया था ना उसको मतलब व्याख्या करना है। प्रस्तुत गद्य दार्शनिक दृष्टि का किसका विवेचना है, मतलब वो सब लिखना है। आनंद की कुंजी क्या है, उसमें अभाव में क्या है, आत्मज्ञान आनंद क्या संबंध है। ये सब क्वेश्चन इसको लिखने के बाद तभी जाके नंबर मिलेगा। और अथवा करके दिया है उसको लिखो या इसको लिखो, वो भी चीज़ यही है। ठीक है, क्वेश्चन चौथा देखते हैं। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों को दीजिए। तो मैरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जय उड़ी जहाज पंछी फिर जावे, कमल नयन छोड़ी महात्मा देव के ध्यान। तो इसको भी वैसे ही प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यांश से लिया गया है। इस मतलब चैप्टर से तथा उसका मतलब लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या और प्रस्तुत मतलब पद जहाज पंछी सौंदर्य में सूरदास जी क्या करते हैं। सूरदास जी जो कहते हैं उसको मतलब लिखना पड़ेगा उसको। फिर देखो ये वाला दिया है क्वेश्चन वैसा ही इसको मतलब लिखो उसको या इसको अथवा करके दिया है, जो आ रहा है इसमें से लिखना है। अब पांचवा दिया है निम्नलिखित में से कौन से लेखक का साहित्यिक परिचय मतलब लिखना है जो है ना। तो उनका साहित्यिक परिचय बोले तो
लिखना है उनके बारे में। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं, जैसे उनकी मतलब जीवन परिचय होता है ना, जीवन परिचय। जीवन परिचय पांचवा क ख, जो पांचवा क दिया है इसमें से भी एक लिखना है, और पांचवा ख भी इसमें से एक लिखना है। तो उन कबीरदास जी का जैसे लिख लो, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिश्चंद्र, ठीक है। आकाशदीप अथवा प्रायश्चित कहानी के सारांश, मतलब एक कहानी है, इसको मतलब लिखना है। आकाशदीप जो है कक्षा 11 क्लास में है आकाशदीप, इस टाइम फिलहाल में कट गया है आकाशदीप, ठीक है। राजमुकुट नाटक सारांश के सापेक्ष, मतलब राजमुकुट भी कट गया है, समय सूतपुत नाटक पढ़ना है जो कर्ण के बारे में दिया है। कर्ण जो दानी वाले कर्ण, उन्हीं का मतलब सूतपुत नाटक है। आठवां दिया है, दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये जो दिया है इसका संदर्भ सहित, जैसे प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, और उसका मतलब पाठ जो है उसको बताना पड़ेगा, बट इसमें लेखक का नाम नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। ख वाला दिया है, दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ अनुवाद में लिखिए। जैसे इसका जो है ना, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है। जैसे ये अथवा करके भी दिया है, इसको या इसको एक ही लिखना है इसमें से। नौवां दिया, निम्नलिखित मुहावरों में लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे अपने मुंह मियाँ मिठू, तो ये हो गया मतलब मुहावरा नीचे लिखेंगे अर्थ, और फिर उसके बाद वाक्य प्रयोग नीचे, उसके बाद अर्थ लिखने के बाद। गागर में सागर भरना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, आम गुठलियों के दाम, ये सब लिखना है। 10वां क्वेश्चन दिया है, परामर्थ के संधि विच्छेद कीजिए। परामर्थ के जो है ना, संधि विच्छेद करना है, तो इसमें से जैसे कौन सा सही है वो ट्रिक करना है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, अत्याचार का संधि विच्छेद, तो ये स वाला सही रहेगा जो है। नामसु की विभक्ति एवं वचन, नामसु मतलब कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है, तो सप्तमी व्यक्ति बहुवचन, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। आत्मानम विभक्ति के एक वचन को लिखिए। आत्मानम में से मतलब एक विभक्ति लिखना है, तो ये जो क्वेश्चन है आत्मनाम, इसका षष्ठी व्यक्ति बहुवचन सही रहेगा। निम्नलिखित शब्दों के युग्म, भवन भुवन, देखो भवन का महल, और जैसे मतलब उस भवन की शोभा निराली है। भुवन का लोक या संसार, तो तीनों भुवनों में ईश्वर सत्या विद्यमान है, ठीक है। इसमें से एक ही करना है। और 11वां का ख दिया, निम्नलिखित में से किसी एक का शब्द के दो मतलब दो अर्थ लिखना है। इसके दो अछत उत्तर काल, काल के इसके दो अर्थ लिखने हैं। और निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यांशों के एक शब्द लिखना है। मतलब इसमें से एक शब्द जिसके आगमन की तिथि न हो तो अतिथि हो जाएगा, तो ऐसे लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो को वाक्य प्रयोग शुद्ध मतलब वाक्य प्रयोग करना है। ये 5 रेलवे के कर्मचारी जैसे दिया है। हास्य रस एवं शांत रस की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित लिखना है ना, तो हास्य रस की आओ हम लोग परिभाषा देखते हैं। तो हास्य रस की परिभाषा, हास्य नामक स्थायी भाव हास्य हंसी है। जैसे हंसी नाम जब किसी वस्तु के विकृत रंग रूप आकार आकृति को देखकर हमारे हृदय में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, तो उसे हास्य रस कहते हैं। देखो हम लोग दूसरा मतलब परिभाषा देखते हैं। दिया है हास्य रस, अपने अथवा पराये परिधान वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुए हास्य नामक स्थायी भाव का विवाह संचारित भाव से संयोग करके हास्य नामक ग्रहण। उदाहरण देखो दिया है, ठीक है दोस्तों। 12वां का ख दिया है, यमक अथवा रूपक अलंकार को परिभाषित करना है, तो इसी में से एक करना है, यमक या रूपक। देखो यमक दिया है, जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों का आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। एक मतलब उदाहरण दिया है, ठीक है दोस्तों। ग वाला दिया है, दोहा अथवा सोठा का लक्ष्य मतलब लिखना है, तो दोहा हम लोग देखते हैं। देखो दोहा दिया है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और
चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इसके विषम चरणों आदि के झगड़ नहीं होना चाहिए। सम चरणों में अंत में गुरु लघु होना चाहिए। देखो ये उदाहरण दिया है, ठीक है। 13 वाला क्वेश्चन दिया है, किसी बैंक के प्रबंधक को कंप्यूटर शिक्षण संस्था खोलने हेतु प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। मतलब अथवा करके दिया है, किसी विद्यालय के प्रबंधक को हिंदी प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। 14वां दिया, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध अपने भाषा में लिखना है, ओन वर्ड में। विज्ञान के बढ़ते हुए चरण, स्वच्छता भारत अभियान। स्वच्छता भारत अभियान पहचान जाएगा। मेरा प्रिय कवि अघ भ्रष्टाचार्य। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।